सचिव रघुनाथ पोद्दार जी अपनी बात आज का महत्वपूर्ण निर्णय ये है, हमारे ट्रस्ट का जो पुराना पदाधिकारियों का कार्यकाल है वो इस माह अगले माह समाप्त होने वाला है। तो उसके लिए जो है ट्रस्ट के नवीन पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु दिनांक 6/10/24 दिन रविवार को निर्धारित हुआ है। उस दिन जो है हमारे नवीन पदाधिकारी जो भी हैं निर्वाचित हो जाएंगे और चुनाव अधिकारी के रूप में हमारे ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष श्री किशन लाल जी अग्रवाल चुनाव अधिकारी के रूप में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। दूसरा, श्री राम मंदिर में भगवान श्री सेवा के हेतु के लिए भगवान की सेवा के हेतु 2 नवीन सह पुजारियों की भी नियुक्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो एक हैं हमारे श्री बाबूलाल जी पाठक जो भगवान का भोग बनाते हैं और उनको सेवा भत्ता के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह देने का निर्णय पारित हुआ है। और एक श्री अशोक पांडे जी, अपन अशोक महाराज जी के नाम से जानते हैं, उनको सेवा भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह, वो पिछले 15-16 माह से नियमित सुबह 7:30 बजे भगवान श्री की 5 आरती गाते हैं। तो ये 2 जो है अभी हमारे 2 मुख्य पुजारी हैं ही हैं, एक श्री ओम नारायण जी द्विवेदी, एक दूसरे श्री रामकृष्ण दास जी, और 2 सह पुजारी भी और नियुक्त किया गया है। कुल संख्या 4 हो गई। इस संस्था के द्वारा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्री अनुभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ट्रस्ट की अनुमति प्राप्त करना होगा, जिसके लिए यह शर्त होगी कि छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना होगा। दूसरा है, मंदिर बंद होने के उपरांत, मतलब भगवान श्री के शयन होने के बाद में जो ध्वनि विस्तारक के यंत्र हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार वर्जित होगा। निकास द्वार बनाना पड़ेगा, एक आगमन का, एक निकास का, ऐसा करके बहुत सारे हैं, उसकी जो लिस्ट बनी हुई है उसको जो है तो इन अन्य शर्तों के साथ में पूरा करने के बाद ट्रस्ट द्वारा परिसर उपयोग की जो है अनुमति प्रदान करेगा। देखिए, व्यवस्था बनाने से बनती है, बिगाड़ने से बिगड़ती है। कुछ कमी हमारे तरफ से भी हो सकती है कि ट्रस्ट द्वारा जो है समुचित ध्यान नहीं दिया गया, तो धीरे धीरे जो है कालांतर में जो है अव्यवस्थाएँ थोड़ी सी निर्मित हुई। तो भौसा खाता का जैसा जो हुआ है निर्मित, वो सबको धीरे धीरे सब लाइनअप करके एक दिशा निर्देश हर चीज़ के लिए बनाया जा रहा है जो सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो और मतलब ट्रस्ट का भी कार्य सुचारू रूप से चल सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो मैं उसको आप लोगों को बताना चाहूँगा। श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष भर के सारे हिंदू त्यौहार ट्रस्ट के द्वारा मंदिर परिसर में आयोजित किए जाएंगे। अब और इसकी ज़्यादा डिटेल आगे जो है धीरे धीरे लोगों के सामने आएगी। मतलब जिस प्रकार जो भी जितने कार्यक्रम होते हैं जो मंदिर परिसर में हो रहे हैं पिछले 10-20 सालों से, वो धीरे धीरे सब जो है ना उसको ट्रस्ट की जो उप समितियाँ हम गठित करेंगे और उप समिति के द्वारा सब वो संचालित होंगे। ट्रस्ट के पास में 18,048 वर्ग फुट ज़मीन है, नजूल भूमि। और जैसे जैसे पुराने हमारे ट्रस्टियों को जो ज़रूरत की महसूस हुआ तो वो निर्माण हुआ। अभी हमने एक प्रस्ताव पारित किया है पिछले समय में भी कि श्री राम मंदिर में बहुत सारे निर्माण होने हैं, बहुत निर्माण होने हैं। उस सब निर्माणों को लेते हुए एक हम पूरा मास्टर प्लान बनाए हैं, एक पूरा मास्टर प्लान बना है और उस मास्टर प्लान के तहत एक एक चीज़ का निर्माण किया जाएगा। सबकी जगह निश्चित होगी कि कौन सी चीज़, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि यज्ञ कुंड, तो यज्ञ कुंड बनना है, कहाँ बनना है, कितना बड़ा बनना है, उसकी जगह चयनित की जाएगी कि ये यहाँ पे ही यज्ञ कुंड बनेगा, है ना। अभी हमारे ट्रस्ट का एक कार्यालय है, आगे भविष्य में ट्रस्ट का कार्यालय वहाँ बनाना है। आज हमारे सदस्य संख्या है 28। हम आगे भविष्य में भी ट्रस्ट का विस्तार देंगे और सदस्य के रूप में जोड़ेंगे। हमारी ये पॉलिसी बनी है
कि अब हम जो भी है बाज़ार से, जो भी अपने मानंदगढ़ शहर से, कि हर वर्ग, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व हमारे उसमें मंदिर में आएगा और हम उसको सदस्य के रूप में सम्मिलित करेंगे और जो तन मन धन से अच्छी सेवा देगा उसको हम प्रमोट करके ट्रस्टी बनाएंगे। हाँ, जैसे होलिका दहन होता है, होलिका दहन में जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 2 साल से कुछ अंतर विरोध चल रहा है। ट्रस्ट का कहना ये था, वहाँ वो मंदिर परिसर है, मंदिर भगवान विराजते हैं, मंदिर में भगवान विराजते हैं, तो जब भगवान विराजते हैं तो उनकी सेवा एक जैसे एक शिशु रूप में होते हैं, उस प्रकार से वो उनका मान के और वैसी उनकी सेवा होती है कि ठंड में ठंड ना लगे भगवान को, गर्मी में गर्मी ना लगे भगवान को, है ना। एसी कूलर की व्यवस्था की जाती है, ठंड में रजाई गद्दे की व्यवस्था की जाती है। तो मतलब ले दे के जैसे होलिका दहन में और ट्रस्ट का अंतर विरोध सिर्फ इस बात का था कि हमारा कहना था कि आप ये जो इतनी अग्नि, प्रचंड अग्नि वहाँ होती है होलिका दहन में, इतनी ज़्यादा लकड़ी लगाई जाती है, इसका उपयोग कम करके अपन कंडा लगाएं जिससे आँच ताप जो है वो कम हो। उसमें ये होता था कि पिछले हम 2-3 वर्षों से जो, अब देखिए जब से एक्टिव हुए हैं ट्रस्ट वाले तो हर चीज़ को देख रहे हैं, तो हमारा ये मेजरमेंट था कि जो जिस तरफ की दीवार है जहाँ होलिका दहन होता है तो बहुत गर्म हो जाती है और उस दीवार से लगे हुए हमारे देवियों के मंदिर हैं, मूर्ति तक गर्म हो जाती थी। संगमरमर की मूर्ति, आप हमेशा इस चीज़ को वॉच करेंगे कि संगमरमर हमेशा टेम्परेचर को एब्जॉर्व करता है, ठंडे के टाइम में ठंडा हो जाएगा एकदम, गर्मी में गर्म हो जाता है। तो यही अंतर विरोध था, उसको जो है अब और इतना ज़्यादा जो आप प्रचंड अग्नि होती थी और देखिए समय के हिसाब से निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है। हमने तो ये ऑब्जर्व किया कि जितने लोग प्रांगण के अंदर रहते थे उतने बाहर रहते थे, एकदम आपाधापी मच जाती है जब अग्नि प्रज्वलित होती है होलिका दहन की, और उसी में से अब वो एक गेट का उपयोग होता है, उसी में से लोग आने वाले घुसते हैं, उसी में से एक परंपरा है कि सब अपने घर में कंडे की राख को ले जाते, एक परंपरा है। तो लोग जो है उसी में से अग्नि को लेके भी निकल रहे हैं, तो दुर्घटना